वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला गाउन की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे ये कपड़ा हमारा, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी 1.5 मीटर है। इस कपड़े को हम ऐसे इस कोने से लेके ये प्लेन पट्टी हम निकालते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं टेढ़ा, ऐसे इस कोने से इस कोने तक ऐसे। कपड़े को अच्छी तरह से मिला लेना ताकि ये टेढ़ा ना हो पाए। ऐसे ऐसे इस कोने से उस कोने तक ऐसे ही मिला लेना होता है। जैसे कि हमें गाउन की लंबाई 34 इंच तैयार करनी है, उसके लिए हम बाड़ी की लंबाई 35 इंच लेंगे और जो हमारा ये बेल है, बेल जो हमारी चेस्ट की लंबाई होगी वो हम 26 इंच तैयार करेंगे। उसके लिए हम ऐसे 14 इंच में निशान लगाएंगे ऐसे। ऊपर से ऐसे इधर तो ऐसे निशान ये 16 इंच पे आ गया, इधर भी हम ऐसे 16 इंच में निशान लगाएंगे ऐसे। हम फिर इसको ऐसे मिला के निशान लगा देंगे। जैसे हमें 13 इंच 26 इंच की गोलाई होती है तो 13 इंच तैयार होता है एक साइड का हिस्सा, तो हमने 14 इंच में निशान लगाया। इसमें आधा इंच इधर सिलाई में आएगा और आधा इंच इधर सिलाई में आएगा। ये हमने जो बाड़ी जुड़ेगी उसका निशान लगा दिया। इसके बाद हम घघरी की लंबाई का निशान लगाएंगे ऐसे। ऐसे 35 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। और यहां से हम ऐसे इस निशान से जो हमने ऊपर लगाया है ऐसे इसकी पूरी घघरी में 35 इंच का ही ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे बराबर। ऐसे पूरी घघरी में हमने ऐसे गोलाई का निशान लगा दिया। अब हम इस निशान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे ऐसे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम ऐसे ऊपर की कटिंग करेंगे। ऐसे साइड की जो ये प्लेन कपड़ा है इसको ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद नीचे से जो हमने घघरी का निशान लगाया है इसकी कटिंग करेंगे।
हमारे गाउन की घघरी की कटिंग हो गई। इसके बाद हम इसके ऊपर की बाड़ी की कटिंग करेंगे और जो हमारा ये हिस्सा जुड़ा है इसको भी हम अलग कर देंगे। इसमें से हम बाड़ी निकालेंगे। बाड़ी की लंबाई 10 इंच तैयार करनी होगी। इसके लिए हम 11 इंच लेंगे ऐसे, और चौड़ाई के लिए हम ऐसे इसको डबल करके जैसे कि ये 14 इंच हमने घघरी की जो ऊपर की चौड़ाई है वो ली है, उसी अनुसार हम ये बाड़ी की चौड़ाई लेंगे ऐसे 14 इंच। अब ये इस कपड़े को हम अलग कर देंगे। जैसे कि हमें 10 इंच तैयार करना है और 11 इंच पे हमने निशान लगाया था। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम नीचे से निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसका हमें ऊपर से बंद गला बनाना है। उसके लिए हम जैसे अगर हम कंधे की चौड़ाई नॉर्मल में 5 इंच लेंगे तो उसके लिए हमें 6 इंच लेना होगा, क्योंकि जब हम पट्टी वाला गला बनाते हैं तो ऊपर से कंधे चौड़े लेने होते हैं। और मुड्ढों की लंबाई ऐसे 6 इंच। फिर इस पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसमें हल्की गोलाई देंगे। इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे, थोड़ी आधा इंच ऐसे कंधे की तरफ हम ऐसे टेढ़ा देंगे ऐसे। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा जुड़ा है इसको हम ऐसे अलग कर देंगे। और गले की कटिंग इसके बाद में करेंगे, अस्तर लगाने के बाद। इसके बाद मैं इसके नीचे का अस्तर की कटिंग बताती हूँ। अस्तर को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने घघरी को कटिंग करने के लिए किया था। ऐसे इस कोने से इस कोने तक ऐसे। ऐसे ये कोना ऐसे मिला के और इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं। जैसे कि हमने कपड़ा ऐसे बराबर कर लिया ऐसे। फिर इसके ऊपर जो हमने घघरी की कटिंग की है उसको रख के ऐसे ऐसे खोल के ऐसे रख के तब कटिंग करेंगे। और जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं, अस्तर घघरी से 4 इंच या 5 इंच छोटा होता है, इसके बराबर नहीं लेंगे।
ऐसे ऊपर से आप बिल्कुल बराबर रखना, ताकि ऊपर बाड़ी जोड़ने के उस टाइम छोटा बड़े ना हो। ऐसे इसके बाद अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। नीचे से कटिंग करेंगे तो हम इससे ऐसे 4 इंच छोटा लेंगे। ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। और ऐसे इसकी भी कटिंग कर देंगे। फिर जो ये बराबर है, ये जुड़ी है, इसको भी हम अलग कर देंगे। जैसे ही हमारा एक पीस छोटा है, क्योंकि अस्तर की चौड़ाई कम थी इसलिए ये पीस छोटा है। इसमें हम जोड़ देने के लिए ऐसे इसको ऐसे रख के कपड़े को ऐसे इसके बराबर ऐसे सीधे, जो ये सीधा हिस्सा है इसको हम ऐसे ऊपर रखेंगे। ऐसे, और फिर नीचे वाले हिस्से इसकी बराबर गगरी के बराबर हम पहले ऐसे निशान लगा लेंगे। ऐसे अब इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये इसका ऐसे जोड़ हो गया। अब दोनों पीस बराबर हो गए। अब जैसे कि हमने इसकी बाड़ी काटी थी, उसके लिए भी हम ऐसे अस्तर की कटिंग करेंगे। ऐसे कपड़े को ऐसे डबल करके ऐसे, और इसके ऊपर जो हमने बाड़ी की कटिंग की है इसको ऐसे रख के ऐसे बराबर, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे चारों तरफ इसको हम ऐसे कटिंग कर देते हैं। ये अस्तर की और बाड़ी की दोनों की ऐसे कटिंग हो गई। अब मैं बाजू की कटिंग बताऊंगी। ये हमारा जो घघरी के नीचे कपड़ा बचता है उसमें से हम ऐसे बाजू निकालेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे, फिर इसको हम ऐसे ऐसे दोबारा ऐसे करते हैं, दोबारा मोड़ते हैं ऐसे। और जैसे कि हमने बाजू की लंबाई
20 इंच तैयार करनी है, तो हमने 21 इंच की लंबाई ले ली, क्योंकि आगे से भी आधा इंच फोल्ड होगा और ऊपर से आधा इंच सिलाई में आएगा। इसके लिए कटिंग के लिए हम, क्योंकि ये पहले ही कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है, इसके लिए हम ऐसे यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे 2 इंच के निशान को हम ऐसे इस जो ऊपर से ये मुड़ा है इसमें ऐसे मिला देंगे ऐसे। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम ऐसे निकाल देंगे। जो हमारी आगे की कटिंग होती है इसको हम आधा इंच ही लेंगे, क्योंकि ये गाउन छोटी बच्ची का है, इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होती, ऐसे आधा इंच की। ये बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं इसका सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि हमने अस्तर की बाटी आए, ऐसे हम इसमें कच्ची सिलाई चारों तरफ ऐसे लगाएंगे, ताकि सिलते तब कपड़ा इधर उधर न जाए। ऐसे दोनों पीस में हम ऐसे ही चारों तरफ सिलाई लगाते हैं। जैसे कि हमने ये पीस तैयार कर लिया, जो नीचे अस्तर है और ऊपर ये नेट है, चारों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर लिया। ऐसे ही हम दूसरे पीस को भी तैयार करेंगे। जैसे कि दोनों पीस में अस्तर लग के तैयार हो गया, ऐसे भी हम गगरी में भी अस्तर लगाएंगे। ऐसे सबसे पहले हम ये गगरी का जोड़ लगाएंगे, ये वाला जोड़। इसको हम ऐसे इस सिरे से पकड़ के और यहाँ तक ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमने ये जोड़ लगा के तैयार कर लिया, इसके बाद हम इस पे ऊपर नेट रख के ऐसे इसको ऐसे पलट के, ताकि जोड़ नीचे आ जाए। और उसके लिए ऐसे नेट वाले पीस को ऐसे ऊपर रखेंगे ऐसे। इसमें भी हम ऐसे ही कच्ची सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर लगाएंगे, फिर दोनों साइड में लगाएंगे और नीचे से खुला रखेंगे। और दोनों पीस में हम ऐसे ही कच्ची सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। और जो हम साइड में सिलाई लगाएंगे वहां तक ही सिलाई लगाएंगे जहां तक ये अस्तर इसके बराबर होगा। जब अस्तर छोटा हो जाएगा तो आप बराबर नीचे सिलाई नहीं लगाएंगे साइड में। दोनों गगरी के पीस में अस्तर लगा के तैयार कर लिए ऐसे। इसके बाद हम बाड़ी को तैयार करेंगे। हम बाड़ी में सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम इसको ऐसे डबल कर लेते हैं, बाड़ी के एक पीस को। उसके लिए हम ऐसे गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पे, ऐसे 2 इंच पे। और इसकी गहराई भी हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि गला पट्टी वाला बनेगा ऐसे। फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे इधर भी। और फिर इसमें हम ऐसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आगे वाले गले की कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे कि ये बाड़ी का बैक वाला पीस है, इसको भी हम ऐसे ही डबल करेंगे ऐसे।
और इसके गले की चौड़ाई भी 2 इंच लेंगे ऐसे, और इसकी गहराई हम 1.5 इंच लेंगे ऐसे, यहाँ ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे मिला लेंगे। फिर इसमें भी हम ऐसे हल्की सी गोलाई देके इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके हम पीछे वाले गले में चैन लगाएंगे। आप चैन की लंबाई के अनुसार पीछे से ऐसे कट कर देंगे। चैन से इतना छोटा 2 इंच छोटा कट करेंगे। अब इसके बाद हम पहले इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे गले के ये अगले वाले हिस्से में भी और पीछे वाले हिस्से में भी ऐसे। इससे गला बनाने में आसानी रहेगी। ऐसे बड़ा नंबर करके जैसे कि हमने ऐसे गले पे कच्ची सिलाई लगाकर तैयार कर ली, पीछे वाले गले पे भी और आगे वाले पे भी। इसके लिए हम सबसे पहले चैन वाला गला बनाएंगे। उसके लिए हमने इससे इसकी बराबर ऐसे 2 इंच ज़्यादा पट्टी काटी है। पट्टी की चौड़ाई 2.5 या 3 इंच ले सकते हो। इसको ऐसे नीचे रख के और इसके ऊपर ऐसे पीस को रख के इसमें हम ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे ऐसे। जैसे कि हमने यह पट्टी लगा ली, ये वाली पट्टी। अब इसको बीच में से ऐसे कट करेंगे, इधर से उल्टी साइड से ऐसे। इसके बाद पट्टी को ऐसे नीचे की साइड पलट के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे कन्नी पे, ताकि पट्टी दब जाए ऐसे। जैसे कि हमने कन्नी पे सिलाई लगा के तैयार कर ली। इसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। चैन को हम ऐसे करके इसको खोल के और इसके एक हिस्से को ऐसे लेके ऐसे, ताकि कपड़ा थोड़ा ऊपर रहे और चैन थोड़ी अंदर, और इसके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि चैन दब जाए अच्छे से। जो यहाँ पे इसका कोना है इसमें हम इस तरह से लगाएंगे चैन, ऐसे सिलाई लगा के, और फिर ऐसे पंजे को उठा के इसको ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे 2 बार मशीन को उल्टा सीधा करके ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। और फिर ऐसे ही जैसे हमने इधर लगाई है ऐसे सीधी सिलाई पूरी चैन में ऐसे ही लगा लेते हैं। जैसे कि हमारी चैन लग के तैयार हो गई। ये सीधी साइड है और ये ऐसे उल्टी साइड, देख किनारे किनारे पर सिलाई लग के दब गई। इसके बाद हम इसके कंधे जोड़ेंगे ऐसे दोनों पीस के ऐसे। ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के ऐसे। जैसे कि दोनों पीस के कंधे जुड़ के तैयार हो गए। इसके बाद हम इसके नाप लेंगे, जो हम ऐसे बंद पट्टी लगाएंगे। इसके लिए ऐसे इस सिरे से लेके
ऐसे। और गले के चारों तरफ हम ऐसे नाप लेंगे। इसकी लंबाई 12 इंच है, तो बुकरम हम 12.5 इंच लेंगे। जैसे यह पट्टी है, ऐसे 12.5 इंच। इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और बुकरम की चौड़ाई 3 इंच है। इसको ऐसे मोड़ के ऐसे, और पट्टी की चौड़ाई है वो हमें 1 या 1.5 इंच रखनी है। उसके लिए हम ऐसे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ये 1.5 इंच का निशान हम यहाँ मिलाएंगे, ऐसे गोलाई करके थोड़ी ऐसे। फिर ऊपर से भी ऐसे ही 1.5 इंच का हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे मिला के इसमें मिला देंगे। इसके बाद पट्टी की ऐसे कटिंग कर देंगे। ऐसे जो हमारे नुकीले सिरे हैं इनको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। ऐसे आप चाहो तो थोड़ी सी और यहाँ पे ऐसे थोड़ी कटिंग कर सकते हो। ऐसे इसके बाद इसकी ऐसे नाप लेनी होती है। ये 13 इंच होगा, थोड़ा सिलाई में आएगा। और बुकरम है ऐसे खींची नहीं जाती, इसलिए थोड़ी सी ढीली रहनी होती है, रखनी होती है। इसके बाद हम इसमें इसे तैयार करेंगे कपड़ा लगा के। जैसे कि ये कपड़ा है, इसको ऐसे रख के और इसके बराबर का ही हम ऐसे डबल कपड़ा लेंगे। ऐसे ऐसे इस पट्टी को हम ऐसे काट लेंगे। इसके बाद ऐसे पट्टी को रख के ऐसे, और इसके बराबर जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। और हम इसमें सिलाई करेंगे इस कोने से लेके ऐसे गोलाई की तरफ, ऐसे यहाँ तक। ये हिस्सा हम खुला रखेंगे। ये सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसकी हम कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऐसे। और ऐसे थोड़ा बीच बीच में हम ऐसे कट कर देंगे ताकि जब इसको पलटे तो गोलाई अच्छे से आ जाए। इसके बाद इसको ऐसे पलट लेते हैं। किसी भी नुकीली चीज से ऐसे ऐसे इसकी नोक निकाल लेते हैं।
इसके बाद इसको ऐसे अच्छे से कपड़े को ऐसे अच्छे से मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे कन्नी पे सिलाई लगाते हैं, ऐसे इधर से और इस साइड तक। जैसे कि यह पट्टी हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली, इसके बाद हम इस गले में लगाएंगे। गले में ऐसे लगाएंगे, जिस तरफ से ये बुकरम कपड़े के नीचे दबी है इधर से सिलाई करेंगे, ऐसे ऐसे लेके ऐसे गले के चारों तरफ को ऐसे सिलाई लगाएंगे। और जैसे कि ये इधर वाला कोना आएगा, इसमें हम ऐसे इसको मोड़ के और ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे दबा के। जैसे कि एक साइड की पट्टी लग के तैयार हो गई, इसके बाद इसको ऐसे पलट के और जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको ऐसे मोड़ के ऐसे और ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको ढीला छोड़ना है, इसको ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे। जैसे कि गले में पट्टी लग के तैयार हो गए, ये गला तैयार होगा। इसके बाद हम बाजू को तैयार करेंगे। जैसे कि बाजू है, इसमें हम आगे प्लेन पट्टी लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपको पट्टी लगानी है आप अपने अनुसार काट सकते हो, ऐसे। इसमें हम ऐसे पतली पट्टी लगाएंगे। ये हमने सीधी पट्टी काट ली, ऐसे ये बाजू पे रख के ऐसे उल्टी साइड और ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे कि दोनों बाजू में हमने पट्टी लगा के तैयार कर ली, इसके बाद इसको ऐसे सीधा करके बाजू को और पट्टी को ऐसे मोड़ के ऐसे, इसमें हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। जैसे कि ये दोनों बाजू में पट्टी लग के तैयार हो गई, इसके बाद हम बाजू में सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम पहले ऐसे बाजू को ऐसे मोड़ के और ऐसे निशान लगा लेंगे, ऐसे कंधे के अनुसार, ऐसे कंधे से 1 इंच ज़्यादा, और ऐसे बाजू आप जितनी फिटिंग के अनुसार ऐसे निशान लगा लेंगे। और ऐसे ही दूसरी बाजू में ऐसे इसी बाजू से ऐसे नाप के
ऐसे। और इधर भी हम इस बाजू की ऐसे गोलाई से नाप के ऐसे, ऐसे ऐसे दोनों बाजू में सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे बाजू दोनों में सिलाई लग के तैयार हो गई। ऐसे इसके बाद हम अब जब बाड़ी में गगरी जोड़ेंगे, ऐसे बाड़ी को फैला के ऐसे दोनों पीस को उल्टा करके, घघरी को भी और इसको भी, और ऐसे एक से इधर वाले सिरे से मिला के इधर को हम ऐसे सीधी सिलाई लगा दें। जैसे कि हमने ये एक पीस जोड़ के तैयार कर लिया आगे वाले हिस्से में, ऐसे ही हम पीछे वाले हिस्से में भी जो दूसरा घघरी है इसको जोड़ेंगे। ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के और ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे कि हमने ये दोनों घघरी बाड़ी में जोड़ दिया, अब हम इसके बराबर की सिलाई लगाएंगे। ऐसे दोनों बराबर की, ऐसे यहाँ से लग के और नीचे तक ऐसे ही दोनों साइड की ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे कि दोनों साइड की सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। बाजू के लिए जैसे हमने बाजू की सीधी की है और ये भी सीधी है, ऐसे ऐसे कंधे से मिला के ऐसे, और इसको ऐसे पलट के ऐसे उल्टी साइड, और ऐसे जोड़ से जोड़ मिला के ऐसे, और मुड्ढे के चारों तरफ को ऐसे सिलाई लगा देंगे। और दोनों बाजू को इसी तरह से जोड़ देंगे। जैसे कि दोनों बाजू जुड़ के तैयार हो गई। इसके बाद हम इसका जो अस्तर है उसको फोल्ड करेंगे। ऐसे इसको ऐसे मोड़ के और इसके ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे सीधी। ये हमने जो अस्तर है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, और जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसमें पिको करनी होती है ऐसे चारों तरफ को। और अब ये गाउन तैयार हो गया है। ये नेट की गाउन तैयार हो गई 7-8 साल की बच्ची के लिए।